हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर कनिष्काज होम्योपैथी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत कॉमन लेकिन इक्वली डेंजरस डिजीज़ के बारे में, डायबिटीज़, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में शुगर भी बोलते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज़, डायबिटीज़ क्या होती है, ये बॉडी को कैसे अफेक्ट करती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं और क्या डायबिटीज़ को नेचुरल तरीके और होम्योपैथी से मैनेज किया जा सकता है। डायबिटीज़ क्या होती है? डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल से ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मली जब हम कुछ खाते हैं, फूड ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। पैनक्रियास से इंसुलिन हार्मोन निकलता है। इंसुलिन ग्लूकोज को ब्लड से सेल्स के अंदर भेज देता है एनर्जी के लिए। प्रॉब्लम तब होती है जब इंसुलिन बनता ही नहीं या इंसुलिन बनता है लेकिन काम नहीं करता। इसी कंडीशन को डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। डायबिटीज़ बॉडी को कैसे अफेक्ट करती है? हाई शुगर सिर्फ रिपोर्ट का नंबर नहीं होता, ये स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। लाइक ब्लड वेसल, ब्लड थिक हो जाता है, सर्कुलेशन स्लो हो जाता है। आइस, ब्लड विजन, डायबिटिक रेटिनोपैथी, लॉन्ग टर्म ब्लाइंडनेस का रिस्क। नर्व्स, पैरोमिजन, जनाहट, बर्निंग सेंसेशन, नम्बनेस। हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ता है। बीपी एंड कोलेस्ट्रॉल साथ में आ जाते हैं। फिट वोंड लेट हील होता है। डायबिटिक फूड, सिवियर केसेस में एम्पुटेशन तक। नाउ डायबिटीज़ के टाइप्स। देर आर मेनली टू टाइप ऑफ डायबिटीज़। टाइप 1 डायबिटीज़ मोस्टली बच्चों या यंग एज में। इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता, पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन लेना पड़ता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि बहुत ही कॉमन है, 30 to 35 के बाद लाइफस्टाइल प्लस जेनेटिक्स, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। नाउ जेस्टेशनल डायबिटीज़, प्रेगनेंसी के टाइम, डिलीवरी के बाद ठीक हो सकती है लेकिन फ्यूचर में डायबिटीज़ का रिस्क बढ़ता है। सेकेंडरी डायबिटीज़, दैट्स ड्यू टू स्टीरॉइड्स, पैनक्रियाटिक डिजीज़, हार्मोनल डिसऑर्डर के कारण। डायबिटीज़ के कॉमन सिम्टम, बार बार प्यास लगना, बार बार यूरिन आना, ज़्यादा भूख लगना, वेट लॉस या वेट गेन, थकान, स्लो वोंड हीलिंग। कई बार डायबिटीज़ साइलेंट होती है बिना सिम्टम के। नेचुरल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज़, सपोर्टिव नॉट रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रीटमेंट, लाइक डाइट, शुगर, बेकरी, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करें। होल ग्रेन, सैलेड, वेजिटेबल, स्मॉल एंड फ्रीक्वेंट मील्स लें। एक्सरसाइज फॉर 30 to 45 मिनट डेली वॉक, योगा, प्राणायाम, कपालभाति, बट टेक डॉक्टर्स एडवाइस। स्लीप 7 से 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप। लेट नाइट जागना इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाता है। कंट्रोल योर स्ट्रेस, स्ट्रेस अगर कंट्रोल होगा तो आपका कोर्टिसोल लेवल शुगर स्पाइक नहीं करेगा। मेडिटेशन एंड रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ होम्योपैथी एंड डायबिटीज़। फ्रेंड्स, ये समझना बहुत ज़रूरी है। होम्योपैथी डायबिटीज़ को सप्रेस नहीं करती बल्कि पेशेंट को ट्रीट करती है। मेडिसिन इंडिविजुअलाइज्ड होती है, हर डायबिटिक को सेम दवा नहीं मिलती। Commonly use homeopathic medicine, but that's only for educational purpose. Like phosphoric acid, diabetes with weakness and mental exhaustion. Uranium nitricum, weight loss, excessive hunger. Lactic acid, sugar cravings and gastric issues. Natrum sulf, obese diabetic patient. But mind it, don't do self medication. Proper case checking plus reports plus lifestyle is equal to correct medicine. Important disclaimer, डायबिटीज़ एक क्रोनिक डिजीज़ है। सडन इंसुलिन या एलोपैथिक मेडिसिन बंद करना डेंजरस हो सकता है। होम्योपैथी सपोर्ट, रेगुलेशन और कॉम्प्लिकेशन प्रिवेंशन में मदद करती है। रेगुलर शुगर मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ एक बीमारी नहीं, एक लाइफस्टाइल चैलेंज है। अगर आप अवेयरनेस, डिसिप्लिन और राइट ट्रीटमेंट फॉलो करें तो डायबिटीज़ आपकी लाइफ कंट्रोल नहीं करेगी, आप डायबिटीज़ को कंट्रोल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी एंड अवेयर।